सम नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, हमें वो ढूंढना है। सबसे पहले यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप बोलोगे सर पहले ऑप्शन में नॉट इक्वल होते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, द लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट होगा। दूसरे वाले में बोला होगा कि दो इक्वल है और तीसरा C1/C2 इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा। और यहाँ पे बोलना पड़ेगा तीनों इक्वल है तो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट लिखना है आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले वाले सम से। तो पहले वाले सम में इन्फॉर्मेशन आप बोलोगे कि सर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से A1 लिखना पड़ेगा हमें 3, A2 लिखना पड़ेगा 2, B1 के हिसाब से +2, B2 के हिसाब से -3, C1 और C2 5 और 7, इतना हमें दिया हुआ है। तो आप कंपेयर करना शुरू करोगे तो पहले लिखोगे A1/A2 3/2, B1/B2, B1 हमारा कितना है 2/-3। तो आप देखोगे पहले में ही हमारा तो पॉइंट ख़त्म हो गया, क्योंकि पहले में ही क्या बोला है A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल टू आ रहा है। तो नॉट इक्वल टू आ रहा है तो आप बोलोगे हमें लिखना पड़ेगा A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो आप बोलोगे सर ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्योंकि ये पहले वाला केस है। अभी सम नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 2 के हिसाब से इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है। A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो हमारे A1 में लिखा जाएगा 2 और यहाँ पे 4, B1 में लिखा जाएगा -3 और -6, C1 में लिखा जाएगा 8 और 9। जैसे ये होता है तो हम लिखना शुरू करेंगे A1/A2, तो आप बोलोगे 2/4। हम इसका सिंपलेस्ट वर्जन नहीं करेंगे, क्योंकि सिंप्लीफाई वर्जन में कहीं पे आगे पीछे करना हो तो कर सकते हैं, वो देखेंगे बाद में। B1/B2, तो आप बोलोगे -3/-6 और C1/C2, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 8/9। तो अभी यहाँ ध्यान से देखोगे तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 और इसमें कुछ होगा नहीं, तो एज इट इज़ ही रहेगा। तो आप बोलोगे सर ये जो कंडीशन है ना वो दूसरी वाली है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो आप लिखोगे इन दिस केस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इन दिस केस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। थर्ड पॉइंट अभी स्टार्ट करते। थर्ड पॉइंट में आपको सबसे पहले समझना है कि यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे लिखा 6, एलसीएम लिया 3 × 2 6। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगा, तो आप बोलोगे सर नीचे 2 है तो ऊपर और नीचे 3 से होगा, तो ऊपर आ जाएगा 9x। सेम वे 5/3 है तो ऑलरेडी 2 से करना पड़ेगा, ऊपर नीचे तो हो कितने जाएगा 10y इज इक्वल टू 7। 9x + 10y इज इक्वल टू 7 × 6 42। और दूसरा इक्वेशन है 9x - 10y इज इक्वल टू 14। अभी लिखना शुरू करते A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो A1 की जगह आप लिखोगे 9, B1 A2 की जगह लिखोगे 9, B1 की जगह लिखोगे 10, यहाँ लिखोगे -10, C1 की जगह लिखोगे 42 और C2 की जगह लिखोगे 14। जैसे ये कंप्लीट होता है तो आपको ध्यान, तो यहाँ पे हम पहला लिखेंगे A1/A2 9/9 हमारा आ जाएगा 1, B1/B2। तो आप बोलोगे सर यहाँ आ तो रहा है 1 लेकिन यहाँ पे B2 माइनस में तो -1 आ रहा है, तो आप बोलोगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये होगा
इन दिस केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। आपको क्या लिखना है? इन दिस केस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये हुआ हमारा थर्ड पॉइंट। अभी फोर्थ सम देखते हैं, तो इसमें लिखेंगे A1 A2। A1 है हमारा 5, B1 है हमारा A1 B1 B2 C1 C2। A1 होगा 5, तो A2 होगा -10, B1 होगा -3, तो B2 होगा 6, C1 होगा 11, तो C2 होगा -22। जैसे ये होता है उसके बाद हमें क्या करना है? तो हमें पहले कंपेयर करना है A1 अपॉन A2, तो आप बोलोगे 5/-10। सेम वे B1 अपॉन B2, तो आप बोलोगे सर -3/6। C1 अपॉन C2, तो आप बोलोगे सर लिखो 11/-22। इसको सॉल्व करेंगे तो सब में आ रहा है 1/2 माइनस में, 1/2 माइनस में, इसमें भी आ रहा है 1/2। तो आप बोलोगे सर ये हमारे हिसाब से A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। तो आप बोलोगे तीनों इक्वल है, तो आप बोलोगे इन दिस केस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। ये ध्यान रखना है, डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट आपको लिखना होगा फोर्थ सम में। अभी हम फिफ्थ नंबर स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे फिफ्थ नंबर में इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आपको 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8 के फॉर्म में, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 3 LCM तो 4x, यहाँ पे होगा 6y, यहाँ पे होगा 8। यहाँ पे लिखेंगे 4x + 6y, 8 3 ज़ा 24। तो हमारे पास पूरा इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया। और दूसरे इक्वेशन में लिखेंगे 2x + 3y इज इक्वल टू 12। तो इसके बाद वाले स्टेप में हम लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिखो A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो A1 की जगह आप लिखोगे 4 और 2, B1 की जगह लिखोगे 6 और 3, यहाँ पे 24, यहाँ पे 12। अभी लिखना शुरू करेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 4/2, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 6/3, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 24/12। तो आप बोलोगे सर इसमें सबको डिवाइड करते हैं 2 2 और 2। ये फिर से ये डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट वाला केस आया। तो हम लिखते हैं सबसे पहले A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। जैसे ये होगा तो हम लिखेंगे इन दिस केस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। इन दिस केस लीनियर इक्वेशन इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे आगे।